साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप लोग बार बार सुनते होंगे कानून। आखिर कानून है क्या और कानून कहते किसे हैं, इसका महत्व क्या है, कानून के प्रकार क्या हैं, कानून का उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो में आज हम सभी लोग जानना चाहेंगे कि कानून क्या है। तो साथियों, कानून एक ऐसा नियम है जो समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा और बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनने को भी मिलता होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस समय कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत, बहुत ही दृढ़ था। तो साथियों, उस कानून के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कानून है क्या। तो कानून यही है साथियों कि जो समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बनाया जाता है, उसे ही हम लोग कानून कहते हैं। साथियों, यह नियम समाज के सभी सदस्यों पर लागू होता है और इसका उद्देश्य समाज में न्याय, समानता आदि को बनाए रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथियों, कानून ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कानून है। कानून को निम्नलिखित प्रकार से भी हम लोग जान सकते हैं। साथियों, पहला हम कह सकते हैं संवैधानिक कानून। यह कानून देश के संविधान में वर्णित होता है और इसका उद्देश्य देश के मूलभूत अधिकारों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है। साथियों, दूसरा हम कह सकते हैं संविधिक कानून। यह कानून संसद या विधानसभा द्वारा बनाया जाता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिकाओं के निर्णय को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। साथियों, और तीसरा साथियों आदेशिक कानून। यह कानून न्यायपालिका द्वारा बनाया जाता है और इसका उद्देश्य न्यायपालिका के निर्णयों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, और चौथा हम कह सकते हैं औपचारिक कानून। साथियों, औपचारिक कानून, यह कानून समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य समाज में, हम बता दें साथियों, इसका उद्देश्य जो होता है समाज में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देना होता है। साथियों, इस कानून का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। साथियों, पहला, इस देश में, इस समाज में और इस पूरे प्रदेश में जो कहा जा सकता है साथियों कि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथियों, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको व्यवस्था के द्वारा और वहाँ पे दंगा फसाद ना हो, इसको देखते हुए पहला जो होता है साथियों, पहला उद्देश्य होता है वह शांति बनाए रखना होता है। कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखना होता है। दूसरा जो होता है साथियों, इस समाज में न्याय और समता को बढ़ावा देना होता है। साथियों, सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू होता है और समान रूप से साथियों, समान रूप से सभी लोगों पर जिस प्रकार से कहीं पे जुर्म है उसके खिलाफ उस तरह का प्रावधान है साथियों, उस प्रकार के दंड हैं। साथियों, तो साथियों देखिए, इस समाज में सभी को न्याय मिले
और समानता सिद्ध हो, इसलिए भी कानून बनाया जाता है साथियों। इस उद्देश्य से भी बनाए जाते हैं साथियों। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। साथियों, यह कानून जो है, कानून के द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है साथियों। इसमें हम कह सकते हैं कि यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे की ओर बढ़ाने के लिए साथियों कानून बनाया जाता है साथियों। कानून के कुछ पूर्ण महत्व हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं साथियों। व्यवस्था और शांति बनाए रखने में कानून मददगार है साथियों। कानून समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा कह सकते हैं साथियों, न्याय और समता को बढ़ावा देता है साथियों। कानून सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है साथियों। समाज को ऊपर ले जाने के लिए इसमें कानून की आवश्यकता होती है साथियों। कानून के नियम भी हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे कानून बन गया, कानून का भी नियम है साथियों। जैसे न्यायपालिका का पालन करना, कानून जो है वह न्यायपालिका का पालन करता है साथियों। पालन करने के लिए ये भी बता दें साथियों कि कानून का पालन करने के लिए न्यायपालिका का पालन करना आवश्यक है। और साथ ही कानून का सम्मान जो है, यानी कानून का सम्मान करना आवश्यक है साथियों। जो भी कानून बनाया गया है उसको वरीयता देना, उसका सम्मान करना साथियों। तीसरा काम है साथियों, न्याय और समता का पालन करना। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई और धारा, किसी व्यक्ति के लिए और कोई और धारा, यानी कि जो कानून, जो नियम बनाए गए हैं, जो समाज को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, उसमें जो कानून में लिखा गया है, बनाया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उस रास्ते पर चलना होगा साथियों। तभी जाकर के समाज में न्याय और समता का पालन हो पाएगा साथियों। बता दें, कानून के महत्व को समझने से पहले हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कानून समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने में कैसे मदद करता है साथियों। यानी सब कुछ मिला जुला करके कहना यही है कि इस देश में समाज और व्यवस्था जो है वह शांतिपूर्वक चलें, और इसको चलाने के लिए जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ें बनाई गई हैं साथियों, वही कानून है साथियों। यानी कि लोगों के अंदर समानता, लोगों के अंदर सामाजिक, लोगों के अंदर न्याय और समता स्थापित हो, इसके उद्देश्य से साथियों कानून बनाया गया। और कानून का पालन हमें सदैव करते रहना चाहिए। कानून के पथ पर चलना भी चाहिए। जिस प्रकार से कानून जो बना है वह हमारे उत्थान के लिए ही बना है, हमारे लिए ही बना है, हमारे समाज के लिए ही बना है। तो साथियों, कानून व्यवस्था जो है वह सही रहेगी तो पक्का है कि देश आगे की ओर बढ़ेगा। तो साथियों, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में कानून व्यवस्थाएं जितनी तगड़ी थी, जितना सुचारू रूप से चल रहा था साथियों, आप सभी लोगों के सामने आया होगा। तो साथियों, देख लीजिए कि आप सभी लोगों को किस शासन का कानून व्यवस्था अच्छा रहा, किसका नहीं रहा। साथियों, यह आप कंपेयर कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं साथियों। इन्हीं छोटी सी इस कानून विषय पर आप लोगों को बताने के लिए, और आप लोग हमें सुन रहे हैं, इसलिए साथियों अब अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।